चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन के खिलाफ इस्तगासा के गवाहों के बयान रिकॉर्ड होंगे। उधर तोशाखाना जाली रसीदों का केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तौसी। नवाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। शहबाज शरीफ, परवेज रशीद, अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक भी हमरा होंगे। जाम कमाल समेत 28 साबिक अरकान असम्बली नून लीग में शामिल होंगे। बीएपी से सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का भी इम्कान। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बंद कमरों में नताइज बनाने वालों को 8 फरवरी को जवाब देंगे। 5 साल सेलेक्टेड राज भुगता मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ कुव्वतें आज भी तकसीम की सियासत चाहती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मिट्टी में जलसे से खिताब। नाम लिए बगैर नून लीग को पाकिस्तान महंगाई लीग करार दे दिया। बोले पीटीआई की तरह जीत के ख्वाब देखने वाली महंगाई लीग को शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस में शामिल तफ्तीश। असिस्टेंट डायरेक्टर नैब की क़यादत में टीम अडयाला जेल पहुंची। चेयरमैन पीटीआई से 1 घंटे से जायद पूछगछ। तोशाखाना केस में भी चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत का सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को वारंट की तकमील का हुक्म। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी में पेश। तहकीकाती टीम ने 11 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा फराहम कर दिया। वकील नईम पिंजोता कहते हैं बुशरा बीबी अलकादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी थीं। प्रॉपर्टी मुंतकिल करने से कोई माशी फायदा नहीं लिया। नैब को तमाम दस्तावेजात फराहम करेंगे। अस्करी तंसीबात पर हमले का ट्रायल फौजी अदालतों में होना चाहिए। फौजी अदालतों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेनेट पे करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया दहशतगर्दों का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। यह तरमीम 1967 से मौजूद है। अदालती फैसला पार्लियामेंट की कानून साजी के खिलाफ है। सेनेटर रजा रब्बानी और सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद की मुखालफत की। लाहौर स्मॉग के चुंगल से निकल ना सका। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी दूसरा नंबर। लाहौर हाई कोर्ट का हफ्ते के रोज तालीमी इदारे बंद करने का हुक्म। दफातर में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी बनाने की हिदायत। वकील ने कहा हमने सिर्फ 70 रोज में अंडरपास तामीर कराया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए इस पर आपको सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए। इस तामीर के बाद जो स्मॉग आएगी वो पूरी सर्दियां हम भुगतेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का डीजी माहौलियात को फौरी तब्दील करने का हुक्म। गुजरांवाला, शेखुपुरा और हाफिजाबाद के डिप्टी कमिश्नर भी तब्दील करने की हिदायत। तौहीन अदालत के नोटिस जारी। मौन इस्लाही इश्तिहारी करार। अकाउंट्स पे मुंजमद मनी लॉन्ड्रिंग केस में मौन इस्लाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एफआई ने तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। परवेज इलाही और मौन इस्लाही समेत फैमिली के 100 से ज्यादा अकाउंट शामिल। एफआई का मौन इस्लाही की रेड नोटिस भी जारी कराने का फैसला। जल्द इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया जाएगा। नून लीग साबिक इत्तेहादियों को फिर जमा करने में मसरूफ। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान जेआईयू के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बाहमी इत्तफाक से मुल्की मसाइल हल करने के अज़्म का इजहार किया। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। उधर नवाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। जाम कमाल समेत 28 साबिक अरकान असम्बली नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगे। बीएपी से सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का भी इम्कान। नए टैक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। IMF ने 71 करोड़ डॉलर की किस्त के लिए नए टैक्स का मुतालबा न रखा। रवा माली साल टैक्स हदफ हासिल करने का जरूर कह दिया। रिटेलर्स, ज़राअत और रियल एस्टेट से मुकम्मल टैक्स वसूली पर जोर।
निगरान हुकूमत के IMF के साथ पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है FBR ने पहले 4 माह में हदफ से ज़्यादा टैक्स हासिल किया। IMF के साथ तयशुदा बजट पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। IMF से मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। 71 करोड़ डॉलर की नई किस्त जल्द जारी होने का इम्कान। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 56,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट 1132 पॉइंट्स के इजाफे से बंद हुई। उधर इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 51 पैसे महंगा 287 रुपये 54 पैसे पर बंद हुआ। गजा के तमाम अस्पताल गैर फाल। अल-कुद्स अस्पताल धमाकों और फायरिंग से गूंज उठा। शदीद हमले जारी। अशिफा अस्पताल में भी सेहूनी फौज के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच गईं। ऑपरेशन थिएटर में ईंधन न होने से 10 अफराद शहीद। शोहदा में मासूम बच्चे भी शामिल। खान यूनिस में फिजाई हमला, 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे पर भी इसराइली फौज की कार्रवाइयां, 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अस्करी तनसीबात पर हमले का ट्रायल फौजी अदालतों में होना चाहिए। फौजी अदालतों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेनेट में करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया दहशतगर्दों का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। ये तरमीम 1967 से मौजूद है। अदालती फैसला पार्लियामेंट की कानून साजी के खिलाफ है। सेनेटर अजहर अबानी और मुश्ताक अहमद ने करारदाद की मुखालफत की। और किसने कहा था दहशतगर्दों को रिहा किया जाए? पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर काबुल में मुलाकातें क्यों की? रहनुमा नून लीग इसाकजार के सेनेट इजलास में सवालात। कहा सानिया APS के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। हमारी हुकूमत ने मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर खत्म किया। बताया जाए दहशतगर्दी में कमी आई, फिर इजाफा क्यों हुआ? हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर SSP ऑपरेशंस की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 के इश्तराक से फास्ट एड प्रोग्राम का आगाज। SP डॉल्फिन ज़ुहैब रांझा की ज़ेरे निगरानी वाल्टन हेडक्वार्टर के 7 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप का मकसद डॉल्फिन स्क्वाड मास्टर ट्रेनर्स को बेसिक फर्स्ट एड की तरबियत देना है। वर्कशॉप के दौरान एहलकारों मास्टर ट्रेनर्स को बेसिक एड की अहमियत बारे आगाह किया जाएगा। वर्कशॉप के दौरान दम घुटने और सांस की तकालीफ का अजाला, मसनूई तनफ़ुस बारे तरबियत फराहम की जाएगी। SSP ऑपरेशंस की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 के इश्तराक से फर्स्ट एड प्रोग्राम का आगाज हो गया। SP डॉल्फिन ज़ुहैब रांझा की ज़ेरे निगरानी वाल्टन हेडक्वार्टर्स में 7 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। वर्कशॉप का मकसद डॉल्फिन स्क्वाड मास्टर ट्रेनर्स को बेसिक फर्स्ट एड की तरबियत देना है। वर्कशॉप के दौरान एहलकारों मास्टर ट्रेनर्स को बेसिक एड की अहमियत बारे आगाह किया जाएगा। वर्कशॉप के दौरान दम घुटने और सांस की तकालीफ का अजाला, मसनूई तनफ़ुस बारे तरबियत फराहम की जाएगी। SSP डॉल्फिन ज़ुहैब रांझा की ज़ेरे निगरानी वाल्टन हेडक्वार्टर्स में 7 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद। SSP ऑपरेशंस की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 के इश्तराक से फास्ट एड प्रोग्राम का आगाज़ हो गया। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मुशर्रफ शाह से। मुशर्रफ, कितने दिन तक जारी रहेगी ये वर्कशॉप? जी बिल्कुल, SSP ऑपरेशन लाहौर सैयद अली रजा की हदायत पर रेस्क्यू 1122 के इश्तराक से फर्स्ट एड प्रोग्राम का आगाज किया गया है। SP डॉल्फिन ज़ुहैब रांझा की जेरे निगरानी वाल्टन हेडक्वार्टर में 7 रोज वर्कशॉप का इनकाद किया गया है। SP डॉल्फिन स्क्वाड ज़ुहैब रांझा ने बताया कि वर्कशॉप अक्सर डॉल्फिन स्क्वाड मास्टर ट्रेनिंग को बेसिक फर्स्ट एड की तरबियत देना है। रेस्क्यू 1122 की तरफ से इमरजेंसी टेक्नीशियन की टीम ने एमिनेशन स्लाइड्स पेश की। वर्कशॉप के दौरान एहलकारों मास्टर ट्रेनिंग्स को बेसिक एड की अहमियत बारे आगाह करना है। बेसिक फर्स्ट एड की बुनियादी असूल व तरीकाकार सिखाए जाएंगे। वर्कशॉप के दौरान दम घुटने, सांस की तकलीफ का अजाला, मसनूई तनफ़ुस बारे तरबियत फराहम की जाएगी। वर्कशॉप में सनस्ट्रोक, शदीद जख्मी होने की सूरत में मरहम पट्टी की बुनियादी तरबियत भी दी जाएगी। ज़ुहैब रांझा का कहना था एक्सीडेंट के दौरान फ्रैक्चर होने की सूरत में
बोन इंजरी के हवाले से तरबियत भी फराहम की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मुशर्रफ शाह।